तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसरो की कहानी को देखेंगे और फिर देखेंगे इसरो के प्रमुख केंद्र और उनके कार्य, और सबसे लास्ट में देखेंगे इसरो के मिशन और उपलब्धियों को। तो देखिए 1960 के दशक के दौरान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये सरकार की मदद से भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना करते हैं। और उस समय इसका नाम इसरो नहीं बल्कि इनको स्पार रखा गया था। अब इसका मतलब था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अब 1963 में जब भारत को अपने पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए जगह की जरूरत थी, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम के वैज्ञानिकों ने लगभग 200 जगहों को तलाश किया था। तब जाकर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा केरल के राज्य के त्रिवेंद्रम से सटा थुम्बा जगह को चुन लिया जाता है। अब इस जगह को पसंद करने के वैज्ञानिक कारण यह भी थे कि यह इलाका विषुवत रेखा के सबसे नजदीक था, यानी यहाँ पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, और ये इलाका समुद्र से लगा हुआ था, जिस कारण अगर रॉकेट में कुछ भी तकनीकी खराबी आती है तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा और रॉकेट पानी में ही गिर जाएगा। और यह जगह विस्तृत फैली हुई थी। अब यह जगह बहुत बढ़िया तो थी, लेकिन एक समस्या थी। समस्या यह थी कि ये जगह समुद्र से लगी होने के कारण यहाँ मछुआरे लोग निवास करते थे, और इस जगह पर एक चर्च भी था, जिस कारण लोगों की श्रद्धा भावना उस जगह से जुड़ी हुई थी। जिस कारण डॉक्टर विक्रम साराभाई डायरेक्ट जाकर नहीं कह सकते थे कि आप लोग यह जगह खाली कर दें। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई वहाँ के कलेक्टर और जो चर्च के बिशप थे उनके पास जाते हैं, और चर्च के बिशप को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, और बिशप भी मान जाते हैं, और बिशप वहाँ के लोगों को इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। तो लोग जगह को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, और जो कलेक्टर थे वे उन लोगों के लिए दूसरी जगह पर घर मुहैया करा देते हैं। अब जो वैज्ञानिक थे वो रॉकेट लॉन्चिंग की तैयारी में जुट जाते हैं। अब एक समस्या का समाधान हुआ ही था कि दूसरी समस्या थी पैसों की कमी, क्योंकि हमारी आजादी को 15 से 16 साल ही हुए थे, और 1962 में हमारा चीन से युद्ध भी हुआ था, जिस कारण हमें काफी हानि हुई थी। और सैल्यूट है हमारे वैज्ञानिकों का कि उन्होंने पैसों की कमी का रोना नहीं रोया, और वे लोग रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर रखकर लाते थे। और 1963 में वैज्ञानिकों की मेहनत से नाइके अपाचे नामक पहले रॉकेट को केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट को अमेरिका से लिया गया था, और इसरो ने भारत में बना पहला रॉकेट 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया था। इस रॉकेट का नाम रोहिणी 75 था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ से साउंडिंग रॉकेट दागे गए थे, जो भारत में ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान की शुरुआत का प्रतीक था। और 2 फरवरी 1968 में संयुक्त राष्ट्र को यह जगह समर्पित कर दी गई थी। इसके बाद यहाँ से अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी ने साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया था। इसके कई साल बाद भारत में श्रीहरिकोटा के तौर पर दूसरे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की तलाश हुई, लेकिन विक्रम साराभाई ने जिस चर्च वाली जगह पर काम शुरू किया था उसे आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। और 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार का गठन करके इसका नाम चेंज किया गया तथा इसरो किया गया। और 1966 में इसरो ने गुजरात के एक गांव में नासा की मदद से सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किया। इसे 1975 में लॉन्च किया गया, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक टेलीविजन पहुंच सका। और हाँ, भारत की अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में रूस के सहयोग से इसके कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से हुई थी। और जब भारत में LLV-3 की शुरुआत हुई तो APJ अब्दुल कलाम इस परियोजना के निर्देशक थे। उनके नेतृत्व में पहला लॉन्च व्हीलर बनाया गया था। हालांकि अगस्त 1979 में पहली प्रायोगिक उड़ान विफल रही थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद LLV-3 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जब रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में सफलता के साथ स्थापित किया गया, तो इसके साथ ही भारत दुनिया का ऐसा छठा देश बन गया जो
खुद के बल पर उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सक्षम था और जब से अब तक इसरो ने कई सारे कीर्तिमान उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर हम इसरो की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से इसरो ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे वह मिशन आर्यभट्ट हो या फिर चंद्रयान 1 से चांद पर पानी की खोज कर दुनिया को चौंका देना, या फिर पहली बार में मार्स पर सफलतापूर्वक पहुंचना, और चंद्रयान 2 से भी बहुत कुछ सीखना और चंद्रयान 3 में उसका सुधार कर चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करवाना, या फिर सूर्य की तरफ आदित्य L1 मिशन हो। अगर हम आगे भी इसरो की उपलब्धियों की बात करें तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसरो के प्रमुख केंद्र और उनके कार्य। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में मौजूद इस सेंटर में एवियोनॉटिक व्हीकल, इंटीग्रेशन, केमिकल्स, प्रोपल्शन, अंतरिक्षी हथियार आदि पर रिसर्च करता है। साथ ही इसरो के रॉकेट के डिजाइन केंद्र से संबंधित विकास कार्य भी इसी सेंटर के जिम्मे है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम के वलियामाला में स्थित इस सेंटर में सभी रॉकेट के लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज बनाता है, यानी रॉकेट का तरल ईंधन वाला हिस्सा यही बनता है। इसका दूसरा सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है। यही वह जगह है जहां से सभी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। यहीं पर मिशन कंट्रोल सेंटर है। यहां से इन रॉकेटों और उपग्रहों की लॉन्चिंग और उसके बाद की प्रणालियों पर नजर रखी जाती है। UR राव सैटेलाइट सेंटर। बेंगलुरु में स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर को पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर कहा जाता था। यहीं पर देश के सारे सैटेलाइट बनते हैं। ये सैटेलाइट कैसे काम करेंगे, उसका कौन सा हिस्सा कौन सा सेंटर बनाएगा आदि फैसले यहीं से लिए जाते हैं। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इस सेंटर पर रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम पर काम किया जाता है। यहीं पर रॉकेट में उपयोग होने वाले सभी इंजनों को बनाया जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अहमदाबाद में स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में उपग्रहों और रॉकेटों में लगने वाले पेलोड्स और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोटिक सेंसिंग, मौसम, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ट्रांसपोर्ट्स आदि से संबंधित होते हैं। नेशनल रिमोटिक सेंसिंग सेंटर। हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का पूरा नाम रिमोट सेंसिंग सेंटर का डाटा जुटाने, उन्हें बाकी केंद्रों को देने और आपदा प्रबंधन में सरकार की मदद करना मुख्य काम है। इसके अलावा डिजिटल मैपिंग, एरियल इमेजेस से जुड़े काम होते हैं। इसरो टेलीमेट ट्रेनिंग और कमांड नेटवर्क। बेंगलुरु में पीनिया में स्थित इसरो टेमलिंग, टैंकिंग और कमांड नेटवर्क सभी उपग्रहों के मार्ग की जानकारी देता है। कौन सा उपग्रह किस जगह पर है, उसे कैसे चलाना है, यहाँ सब तय करता है। आदि की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप यहाँ से और भी केंद्रों को देख सकते हैं। अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।